बहुत ही छोटा सा क्रिएटिव हमने एक बनाया था, और उस क्रिएटिव में हमने ये महसूस किया जब हम जी न्यूज़ के लिए काम कर रहे थे, एक बच्चा है जो एक एलिफेंट को देखता है एक ऐड में, और उस एलिफेंट को मैगजीन में देख रहा है वो, और उसको जूम करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो ये जब से वर्चुअल पढ़ाई आ गई है, वर्चुअल स्टडीज़ आ गई हैं, गूगल क्लासरूम्स आ गए हैं, ये सब इनोवेशन है, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी हमें स्कूल्स की ज़रूरत है, और फिज़िकल एजुकेशन जो है, सामने बैठकर टीचर से सीखना, वो एक्सपीरियंस करना, वो ज़रूरी है। मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि 14 मिलियन के आसपास स्कूल्स हैं हमारे पास रजिस्टर्ड भारत में, लेकिन अब बच्चे वहाँ पर हैं नहीं। यहाँ पे कुछ टीचर्स भी बैठे हैं जो बच्चों को वीडियो उस पर पढ़ाते हैं, कैमरा पर। बच्चे कैमरा बंद करके पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कह नहीं सकते, बच्चे तो बच्चे हैं, भगवान का रूप होते हैं, पर टीचर नहीं होते, टीचर गुस्सा करते हैं। तो माय क्वेश्चन अगेन इज़, क्या ये जो वर्चुअल क्लासरूम्स आ गए हैं, क्या इसकी वजह से हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हिलता नहीं है, अफेक्ट नहीं होता? आपके व्यूज़। So I don't think it's about replacing a school system. It's never going to be like that. It shouldn't be like that. There is this social, emotional well-being that we experience. I think the future of education will lie more in terms of finding the ideal blend of hybrid and in classroom learning. I don't believe that we will not be in schools. I would want my children to go to school. I have 2 girls and I'm very happy when they're in school. And I can be working from home. So I think, experience has taught us that that is very, very important for the child's growth. And for higher education as well, to not only experience teamwork, but collaboration. But I think what we need to do as a culture is move away from being obsessed by being in classroom and face-to-face to actually accepting what it takes to actually collaborate in a more hybrid environment. So that change has to come in. And I would use your example only कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि टीचर जब पढ़ा रही थी बच्चों को वो वीडियो ऑफ करके क्या कर रहे थे। हमें ये सोचना चाहिए एज ए टीचर मैं क्या कर सकती हूँ कि उसको वीडियो ऑन करके सिर्फ मेरा सुनना है और मेरी बात सुननी है। अगर वो चेंज आ जाएगा, शिफ्ट, सो हर बच्चा पढ़ना चाहेगा। आई नो माई गर्ल्स लव टू be with their teachers. So I think we need to distinguish where online will help and technology will help, and where we need the human connect. It's very, very important. Amazing. No, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जिनका भी सवाल था टीचर जी का, थैंक यू गलत सवाल पूछने के लिए। प्लीज बताइए। So clearly, online education is here to stay, both in the synchronous and asynchronous form, और वो अच्छा भी है। तो जैसा कि बानी ने बोला कि कुछ चीज़ें हैं जो हमको ऑनलाइन आसानी से हम उसको सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि टीचर स्कूल में सिर्फ एक किताब को कथा की तरह बाँच रहे हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति ऑनलाइन भी सीख सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको सामने से ही, अगर टीचर के समीप बैठ करके, उपनिषद जिसको बोलते हैं कि समीप बैठ करके जो डायलॉग के थ्रू, एक डायरेक्टिक मेथड के थ्रू आता है, वो क्लासरूम में ही हो सकता है। इसलिए क्लासरूम कहीं जाने नहीं वाले, ऑनलाइन कहीं जाने नहीं वाला। अब इन दोनों के बीच में हमको एक सामंजस्य करना है कि कौन से ऐसे विषय हैं जो कि ऑनलाइन बेहतर होंगे और कौन से ऐसे विषय हैं जिसके लिए हमें आमने सामने बैठना होगा। हमें ये जानना चाहिए कि सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें विमुक्त कर दे, जो हमें स्वतंत्र कर दे, और वाणी और उसके बाद वाणी को बोलना, ये दोनों, इस दोनों की जब हमको स्वतंत्रता दे देती है वही विद्या होती है। और ये विद्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगी। और इसके लिए पहले वाले क्वेश्चन को भी आपके मिला करके हमें लगता है एक थोड़ा सामाजिक परिवर्तन भी चाहिए। जैसे जब मैं 12वीं में आया था तो मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे, इंजीनियरिंग या मेडिसिन, बिकॉज उस दोनों के अलावा मेरे पिताजी ने बोला कोई तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे जन्म के समय ही निर्णय हो गया था कि इसको इंजीनियर बनाना है। 10:50 पे मैं पैदा हुआ, 10:51 पे मेरे पिताजी ने ये निर्णय ले लिया था कि मेरे को इंजीनियर बनाना है। मैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहता था। उस समय बिग बैंग थियरी सीरीज नहीं आई थी, नोबडी न्यू व्हाट थ्योरेटिकल फिजिक्स इज एंड कि ये होता क्या है। बट नाउ look at the online education. Because of things being online, आप कितनी सारी चीज़ें जानते हैं, आपके सामने कितनी सारी
अपॉर्चुनिटीज का पता भी आपको लग जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता ऑनलाइन और क्लासरूम को मिला करके मिल सकती है, वो इनमें से केवल एक से नहीं मिल सकती, इसलिए दोनों साथ में चलेंगे। Definitely classroom. I mean, of course, I'm more old-fashioned kind of a person. So I feel, because again, as a counselor by profession, I feel education academics is very important, but all around development can happen when you are surrounded by everybody. You know, I remember when I was growing up, giving an example, मेरी मॉम मेरी टीचर के साथ, अगर मैं घर में पढ़ाई नहीं कर रही थी, मेरी टीचर को बताती थी, और टीचर मुझसे पूछती थी कि तूने होमवर्क किया या नहीं किया। और मेरी प्रिंसिपल, like you mentioned, my father wanted me to go as BCom, you know, do BCom, do MBA, because मेरे डैड ने किया था, मेरे भाई ने किया था, और मैं भी करना चाहती हूँ। And my principal said, वो मैथ्स तो कर नहीं सकती, तुम उसको BCom क्या करवा रहे हो, you know, put her in sociology, put her in masters in social work, because that's what her line is. And I think those kind of कि हर एक बच्चे में, जैसे again sir ने कहा था, one cap does not fit all. That can happen when the students are together. You know, उन्होंने मस्ती करनी है. They want to talk about what happened at home. They want to talk about, they want to understand what is happening. They want to discuss. And I think for that classroom setting, where the teacher can have great experience, teaching experience, you know, attitude, कि भैया पढ़ना है, मस्ती करनी है, सीखना है. Because again, like what sir said, sir ने हिंदी में बोला था, but मैं इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकती हूँ. मेरे को लगता है कि हमारे को एक कॉन्सेप्ट जो मैं बहुत पर्सनली फील करती हूँ, इज लिटरेसी एंड एडुकेशन. आई फाइंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट. लिटरेसी, यस, हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, हम स्कूल जाके पढ़ सकते हैं, टीचर बोल सकती है ओपन टू पेज 23 हिस्ट्री का, अकबर ये था, वो सीख सकते हैं. और एक होता है एडुकेशन, वेयर वी अंडरस्टैंड कि अगर कुछ हुआ है, क्यों हुआ है. एंड अगर हम एक एम्बुलेंस को देख रहे हैं, रोड पे चल रही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड साइड पे क्यों होना है, और होना है. जस्ट बिकॉज सामने वाला नहीं हो रहा, मैं भी नहीं होऊंगा, तो ये दैट कैन नॉट बी. एंड आई थिंक दैट्स वेयर ग्रुप लर्निंग, where the parents, schools, students, headmaster, education system, everybody comes around and gives that kind of support to the student, so that when he or she grows up, that's where he and she will grow up into be a responsible human being. And that's why I feel the schools would be very, very important, classroom teachers. I want to add one thing here, because she made a very important point, and you know that there is a lot of discussion that students have within themselves. एक चीज हम शिक्षकों को भी मान लेनी चाहिए कि सरस्वती मात्र इस दिशा से उस दिशा में नहीं जाती है. बहुत सारा ज्ञान जो है वो स्टूडेंट्स के पास होता है, और जब वो लोग आपस में बात करते हैं, तो भी एंटरप्रेन्योरशिप के सारे आइडियाज कहाँ से आए हैं? वो हमारे एजुकेट करने से नहीं आए हैं. वो 4-5 लोग मिलकर के बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई दूसरे संकाय का है, कोई किसी और संकाय का है, और अनायास ही उनके आपस की बातचीत से ही कोई ना कोई आइडिया निकल जाता है. बिल्कुल. एंड देयरफॉर classrooms are certainly here to stay.